बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। Non-isolated singularities. Non-isolated singularity. A singularity at z equal to z naught of a complex function f of z is non-isolated if every neighborhood of z naught contains at least one singularity of f of z other than z naught. समझने के लिए नीचे मैंने एक z नट लिया है जो कि सिंगुलरिटी है इस टोटल डोमेन में। तो अगर आप इसे डिलीट करते हैं और इसके बाकी डोमेन को देखते हैं और इसमें हमारे पास z1, z2, z3 अप टू सो ऑन ये तमाम नंबर्स जो है ये हमारे पास क्या है, सिंगुलरिटीज़ है। मीन कि यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन जो है ये नॉन एनालिटिक हो। तो ऐसे हालत में जो हमारे पास z नट है, z नट ये हमारे पास क्या होगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा। सो अ सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू z नट, दिस वन इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड if every neighborhood of z naught contains at least one singularity of f of z। अगर कम से कम इसमें एक ऐसा हो इसके नाइबरहुड में जो कि हमारे पास सिंगुलरिटी हो, तो तब हम कहते हैं कि z नट जो है ये हमारे पास क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज ऑलवेज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो ये बे डेफिनीशन है और इस तरीके से इस लिमिट से जो हमारे पास जब हम लिमिट लेते हैं पोल्स का, तो इससे जो पॉइंट हमारे पास आता है दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पॉइंट। अगर आप यहाँ पे इसमें डोमेन में स्टडी करते हैं तो जब हम इससे z नट को निकाल लेते हैं तो बाकी जो हमारे पास रीजन बनता है इस रीजन में हमारे पास सिंगुलरिटीज़ का होना ज़रूरी है। अगर है तब ये z नट जो है ये हमारे पास क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। z नट सिंगुलर पॉइंट है in the neighborhood of z naught there are z1, z2 up to so on are also singular points, then z naught is called non-isolated singularity। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस पे। एग्जांपल है let f of z is equal to 1 over sin pi by z, then find z equal to 0 is singular point and non-isolated singular point। ये हमने शो करना है कि z इक्वल टू 0 जो है इस फंक्शन के लिए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। फॉर सिंगुलर पॉइंट्स आपने सिंगुलर पॉइंट्स के लिए डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 लेना है। सो साइन इज इक्वल टू पाई बाय z है, यहाँ पे साइन इज इक्वल टू पाई बाय z, साइन पाई बाय z इट इज़ इक्वल टू 0। तो ज़ीरो फाइंड करने के लिए साइन हमारे पास कब ज़ीरो होता है, जब एंगल हमारे पास एन पाई की इक्वल हो। सो ये एंगल पाई बाय जेड है, पाई बाय जेड इट इज़ इक्वल टू एन पाई, पाई के साथ कैंसिल, सो 1 ओवर जेड इट इज़ इक्वल टू एन। या अगर यहाँ पे आप इन्वर्टिंग करते हैं, जब इन्वर्टिंग करते हैं तो जेड हमारे पास आएगा इक्वल टू 1 ओवर एन, वेयर एन इज़ नॉन ज़ीरो इंटीजर्स। तो फिर हमारे पास z इज़ इक्वल टू 1 ओवर n जो है ये तमाम हमारे पास पोल्स बनते हैं। सो ईच z नट इज़ नॉन ज़ीरो पोल्स। हमारे पास यहाँ पे पोल्स कितने हैं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास बनते हैं, यानी इन्फिनिटी नंबर ऑफ हमारे पास सिंगुलरिटीज़ आते हैं। अब अगर हम n पोल्स का लिमिट लेते हैं तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। इसलिए आल्सो इफ़ ऑफ z इज़ इक्वल टू 1 ओवर साइन पाई बाई z, अगर z की जगह पे आप 0 को पुट करते हैं तो इससे आएगा आपके पास इन्फिनिटी और साइन इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आएगा, इससे आएगा 1 ओवर 0। सो दिस वन इज़ अनडिफाइंड एट z इज़ इक्वल टू 0। और हम किस तरह फिर पोल को निकालते हैं, तो पोल के लिए आपने लेना है लिमिट ऑफ पोल्स इट इज़ इक्वल टू 1 ओवर n है। तो इसका जब आप इन्फिनिटी तक लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n,
तो यहाँ पे इनकी जगह पे आप इन्फिनिटी को पुट करें 1 1 इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 0। तो जो पॉइंट आपके पास यहाँ पे आया है 0, इट इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस पोल्स, सो is called, this 0 is called non-isolated singular point। so इस एग्जाम्पल में एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 ओवर साइन पाई बाई जेड है, जेड इक्वल टू 0 पे ये अनडिफाइन है और आपने ज़ीरोस को फाइंड किया, जेड इज इक्वल टू 1 ओवर एन आपके पास पोल्स आए और इन पोल्स के लिए फिर आपने लिमिट लिया। जब लिमिट लेते हैं तो जो पॉइंट हमारे पास आता है 0, ये 0 हमारे पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। आप यहाँ पे ग्राफ में देखिए तो 0 जो हमारे पास ऐसा पॉइंट है कि 1 ओवर एन तमाम के तमाम इसके साथ जो है ये सिंगुलरिटी है, 1 ओवर 2, 1 ओवर 3, 1 ओवर 4, 1 ओवर 5, 1 ओवर 6 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज़ इसके नाइबरहुड में मौजूद है। सो जेड इक्वल टू 0 जो है ये हमारे पास, जेड इज़ इक्वल टू 0 ये हमारे पास हुआ, जेड इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास हुआ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट इस एग्जांपल के लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, लेट एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू log z, शो दैट जेड इज इक्वल टू 0 इज़ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो अगर आप रियल एनालिसिस पढ़ते हैं तो इसमें log ऑफ x जो है या log ऑफ z जो है इसका जो ग्राफ है वो इस तरह बनता है। तो 0 पे हमारे पास आता है इन्फिनिटी, तो ये तो इसके लिए हुआ सिंगुलरिटी। अब इसके इस साइड पे हम जो वैल्यू लेते हैं और log में पुट करते हैं, रिमेंबर के रियल एनालिसिस में तो हमारे पास ये अनडिफाइन आता है, तो ये तमाम के तमाम इसके लिए इन्फिनिटी नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज़ हैं। सो 0 जो है यहाँ पे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा ये रियल एनालिसिस में। अच्छा, हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में गिवन एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू log ऑफ जेड। सो रियल एनालिसिस का ये पार्ट जो है ये एक पोर्शन है कॉम्प्लेक्स के लिए। इन अ पोर्शन फ्राम 0 to 2 pi the f of z is equal to log of z is undefined here at z is equal to 0। तो ये हमारे पास सिंगुलरिटी हुआ, सो z is equal to 0 is singularity। now in a neighborhood of z equal to 0, तो remember कि every singularity of log of z is non isolated singularity। तो 0 जो है ये स्पेशल में हमने यहाँ पे लिया है। सो नाउ इन नाइबरहुड ऑफ z इक्वल टू 0, f of z contain infinity number of singularities। जब इसके आसपास में बहुत ज़्यादा सिंगुलरिटीज़ है यानी इन्फिनिटी नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज़ हैं, तो इससे ये डेफिनीशन में हमारे पास आया कि यहाँ पे जो है 0 z इज़ इक्वल टू 0 इज़ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो हमने ये प्रूव करना था कि ये हमारे पास आता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। सो द आंसर इज z इज़ इक्वल टू 0 इज़ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें let f of z is equal to 1 over sin z minus cos z, show that z is equal to infinity is non-isolated singular point। तो पहले तो आपने सिंगुलरिटीज़ निकालने हैं, इसके लिए आप डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 लेते हैं। सो sin z इट इज़ इक्वल टू cos z। अगर आप दोनों साइड को cos z से डिवाइड करते हैं, sin बाई cos इट इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट z इक्वल टू 1। टेंजेंट z हमारे पास कब 1 की इक्वल होता है, तो इसके लिए टेंजेंट 45 डिग्री जो है ये 1 की इक्वल है, यानी टेंजेंट पाई बाई 4। अब अगर हम z को जनरल फॉर्म में लेते हैं तो पाई बाई 4 को हम जनरल फॉर्म में n पाई इसके साथ ऐड करते हैं। सो z इज़ इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। ये हमारे पास z के लिए टोटल वैल्यूज़ हैं जिस पे हमारे पास टेंजेंट जो है ये 1 की इक्वल है। सो z इज़ इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। ये हमारे पास तमाम की तमाम क्या है, ये ज़ीरोज़ हैं विच आर पोल्स। सो n इज़ एनी इंटीजर। सो ये हमारे पास जितने पोल्स आ रहे हैं ये सब के सब क्या है, कितने हैं, इन्फिनिटी नंबर है। जब इन्फिनिटी नंबर हो तो ऐसे में लिमिट ऑफ दीज पोल्स, दोनों साइड पे आप यहाँ पे लिमिट ले राइट हैंड साइड पे,
तो ज़ीरोज़ का आप लिमिट ले। सो लिमिट ऑफ पोल्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n पाई प्लस पाई बाई 4। जब यहाँ पे आप इन्फिनिटी को अप्लाई करते हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। ये इन्फिनिटी के साथ आप कोई भी नंबर ऐड करें तो इन्फिनिटी आएगा। सो आप इस रेड बॉक्स में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है z इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी इज़ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ये आपने कहाँ से निकाला? आपने इस डेफिनीशन से इसे निकाला कि ये डेफिनीशन जो आपको बता रहा है कि लिमिट ऑफ द पोल्स इट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, देन दैट पॉइंट विच इज़ फ्रॉम द लिमिट इज़ कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, जिस तरह आपने डेफिनीशन में पढ़ा। सो z इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी इज़ द नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अच्छा चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल 4 है, if of z is equal to tangent 1 over z minus 1 then show that z is equal to 1 is non isolated singular point। तो अगर आप यहाँ पे 1 को पुट करते हैं इसे आता है 0, 1 ओवर 0 से इन्फिनिटी, टेंजेंट है इन्फिनिटी, अनडिफाइन हो जाता है। तो हम ये तो है सिंगुलरिटी, अब हमने ये शो करना है कि ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। सो इफ ऑफ z इज इक्वल टू टेंजेंट 1 ओवर z माइनस 1 z sin 1 over z minus 1 divided by cos z minus 1 tangent sin by cos। फॉर सिंगुलरिटीज़ आप डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं कि हम यहाँ पे ज़ीरोज़ निकालें। तो इसके लिए आप काज कब हमारे पास ज़ीरो की इक्वल होता है, तो इसके लिए 2n+1 पाई बाई 2 जो है इस पे हमारे पास काज जो है जब ये एंगल इसकी इक्वल हो तो हमारे पास ज़ीरो आता है। अब यहाँ से z की वैल्यू आप निकालें तो ये तमाम के तमाम हमारे पास पोल्स आ जाते हैं। तो आप इन्वर्टिंग करें, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, तो 1/2n+1 और ये पाई बाई 2 है, यहाँ पे आएगा 2/पाई। अच्छा, अब ये -1 को दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें, z इज़ इक्वल टू 2π2n+1+1। इन्फिनिटी नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज़ आपके पास आए, तमाम के तमाम पोल्स हैं। इस पोल्स के लिए आप राइट हैंड साइड का लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। सो लिमिट ऑफ पोल्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 डिवाइड बाई 2n+1 पाई +1। तो जब आप यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी को पुट करते हैं तो 2/इन्फिनिटी तो 2/इन्फिनिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2/इन्फिनिटी 0 + 1। सो 0 + 1 आपको देता है 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 आया है ये इस तमाम लिमिट से हमारे पास पॉइंट आया है। तो ये पॉइंट जो है z इज़ इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या है, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है। सो z इज़ इक्वल टू 1 इज़ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। यहाँ पे आप इस रेड बॉक्स में देख सकते हैं कि z इज़ इक्वल टू 1 इज़ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। f of z it is equal to cotangent pi z divided by z minus 2 whole square। Show that z is equal to infinity is non-isolated singular point। given f of z is equal to cotangent pi z divided by z minus 2 whole square। तो अगर आप सिर्फ z minus 2 whole square लेते हैं तो z is equal to 2 is a pole of order 2। ये तो फाइनाइट आ रहा है, बट वी नीड इनफाइनाइट सिंगुलरिटी। तो इनफाइनाइट सिंगुलरिटी के लिए आप क्या करेंगे, आप कोटेंजेंट को काज बाई साइन में कन्वर्ट करें और साइन पाई बाई जेड को आप फॉर दिस लेट साइन पाई बाई जेड इट इज़ इक्वल टू 0 जब आप लेते हैं तो आपके पास ज़ीरोज़ आ जाते हैं, ज़ीरोज़ में आपके पास पोल आ जाते हैं जो कि हमारे पास सिंगुलरिटीज़ हैं। सो साइन पाई जेड इट इज़ इक्वल टू 0, थीटा हमारे पास n पाई होगा, तब हर एक साइन से हमारे पास 0 आएगा। ये हमारे पास ज़ीरोज़ है। सो पाई जेड इट इज़ इक्वल टू n पाई, पाई के साथ कैंसिल करें, जेड इज़ इक्वल टू n। तो आपके पास जो n आ रहे हैं ये तमाम के तमाम इंटीजर्स हैं जो कि इन्फिनिटी नंबर ऑफ पोल्स हैं। तो आप इसका जो है लिमिट लेते हैं, बाय डेफिनीशन लिमिट ऑफ पोल्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, या n की जगह पे आप जब वैल्यू पुट करते हैं इन्फिनिटी तो इससे आता है इन्फिनिटी। So z is equal to infinity is the non-isolated point. So
हमारे पास इस रेड बॉक्स में आप आंसर देख सकते हैं कि आंसर हमारे पास है z इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। क्लियर होगा। अच्छा, अब चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। इफ ऑफ z इज इक्वल टू कोसिकेंट 1 ओवर z माइनस a देन शो दैट z इज इक्वल टू a इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। गिवन इफ ऑफ z इज इक्वल टू कोसिकेंट 1 ओवर z माइनस a, तो कोसिकेंट जो है ये 1 ओवर साइन 1 ओवर z माइनस a की इक्वल है। जब हम सिंगुलरिटीज़ लेते हैं, फॉर सिंगुलरिटीज़ दिस डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, इससे हम ज़ीरोज़ निकालते हैं। थीटा की क्या वैल्यू होगी साइन में, केस से 0 आए, तो इसके लिए n पाई है। हमने बार बार 2-3 दफ़ा इसका सलूशन किया है। सो z माइनस 1 ओवर z माइनस 8 इज इक्वल टू n पाई, n इज एन इंटीजर। इन्वर्टिंग करें तो ये 1 ओवर n पाई में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस a को दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें तो प्लस a आता है। सो z इज इक्वल टू 1 ओवर n पाई प्लस a। इनफाइनाइट पोल्स आपके पास आए। अब इस साइड का आप लिमिट लें। सो लिमिट ऑफ पोल्स जब आप लेते हैं, लिमिट ऑफ पोल्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n पाई प्लस a। अब यहाँ पे आप इन्फिनिटी को पुट करें, 1 ओवर इन्फिनिटी इससे आएगा प्लस a, 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो आपके पास आता है इससे आंसर a। ये a हमारे पास लिमिट ऑफ पोल्स इट इज़ इक्वल टू a। सो a इज़ द नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बाय डेफिनेशन। सो द आंसर इज z इज इक्वल टू a इज़ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमने ये प्रूव किया कि z इज इक्वल टू a जो है ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। उम्मीद है तलबा आपकी समझ में ये आया होगा। अगर फिर भी कोई मुश्किलात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट्स पे भी लिख सकते हैं। थैंक्स, वस्सलाम।